हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जेएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जेएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी स्टेट की जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ऑल पे, ताकि जो भी क्लासेस आएँ, जो भी अपडेट आएँ, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। सभी लोग बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। एंड कुछ भी डाउट्स है तो आप हमें यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है? छत्रपति शिवाजी के दरबार की शोभा बढ़ाने वाले मंत्रियों को क्या कहा जाता था? बताइए क्या कहा जाता था? पहला का जवाब देने का प्रयास करेंगे। छत्रपति शिवाजी के दरबार की शोभा बढ़ाने वाले मंत्रियों को क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था अष्टप्रधान। क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मॉर्निंग वाली अगर आप क्लास नहीं देखे हैं मैराथन, तो उस क्लास को ज़रूर से ज़रूर आप लोग देख लेना। ओके, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके जन्मदिवस को भारत में जो है अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए किसके जन्मदिवस को भारत में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है? दूसरा का जवाब दीजिए, फटाफट आंसर करेंगे भाई सब लोग। बहुत अच्छे, और वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो, ताकि सभी बच्चों के पास ये क्लास पहुंच सके, उनको भी हेल्प मिल सके, वो भी बिल्कुल फ्री में हमारे चैनल से जुड़कर अपनी जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकें। तो अंत्योदय दिवस ये जो मनाया जाता है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस के ऊपर जो है मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मेगस्थनीज बहुत वर्ष तक किसके दरबार में रहे थे? तीसरा का जवाब दीजिए फटाफट कि मेगस्थनीज बहुत वर्ष तक किसके दरबार में रहे थे? तीसरा का जवाब दीजिए, फटाफट आंसर करेंगे भाई सब लोग। मेगस्थनी बहुत वर्ष तक किसके दरबार में रहे थे? तो ये रहे थे मौर्य के। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये तो सभी को पता होगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के जो लेखक हैं वो कौन है? बताइए भाई सब लोग। 4 का जवाब दीजिए। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद वल्लभ पंत, तारा अली बेग, या जो है महात्मा गांधी? राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी। ओके, अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन सा ऐसा है जिसने फिल्मों में अभिनय नहीं किया है? बताइए कौन है वो जो फिल्मों में अभिनय नहीं किए हैं? ये किए हैं, ये किए हैं, ये किए हैं, ये नहीं किए हैं। सी एन अन्नादुराई। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? छठा का जवाब दीजिए फटाफट। किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? चलिए 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, तो वो आपका हो जाएगा आंसर प्रतिलोम, ऑप्शन बी वाला। अगला प्रश्न है, मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? बताइए मूल्यह्रास जो है किसके बराबर होता है? 7वां का जवाब दीजिए फटाफट। मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? तो ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद और निवल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को जो है सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? रोजगार की शर्तें, उद्यमों पर का जो है स्वामित्व, या आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप, या कच्ची सामग्रियों का प्रयोग? 8 का जवाब दीजिए, फटाफट आंसर करेंगे भाई सब लोग। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो ये किया जाता है उद्यमों के स्वामित्व पर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांधी इरविन समझौता हुआ था कब? बताइए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 9 का जवाब दीजिए, फटाफट आंसर करेंगे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1935 में, 1929 में, या 1931 में, या 1932 में? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर सैयद अहमद खां के विषय में क्या सत्य नहीं था, यह आपको बताना है। सर सैयद अहमद खां के विषय में क्या सत्य नहीं था? तो ये वाला आपका जो कथन है, विषय है कि वह मुस्लिम लीग के एक नेता थे, ये सर सैयद अहमद खां के विषय में नहीं सही है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चीन में 1911
ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ था, ये आपको बताना है। 11 का जवाब दीजिए। और वीडियो को लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बताएंगे भाई, चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ था। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तो इसका जो परिणाम हुआ था वो हुआ था एक गणतंत्र की स्थापना हो गई थी इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नोक्त में से किसने जो है राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौसी, लॉर्ड रिपन। 12 का जवाब दीजिए सभी लोग। निम्नोक्त में किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया। लॉर्ड डलहौसी ने किया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किस राजा के प्रदेश में जो है पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया था। बताएंगे सब लोग, किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया था। तो वो आपका हो जाएगा कोचीन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया। 1911 ईस्वी में रद्द किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी को किसने स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था भाई। 15 का जवाब देंगे सब लोग। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक का विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी को किसने स्थापित किया था। सर थॉमस मोनरो ने स्थापित किया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध ने अपना जो है प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था। राजग्राम, गया, पटेलपुत्र या सारनाथ। तो गौतम बुद्ध जी जो अपना जो उपदेश जो दिए थे सबसे पहला वो दिए थे सारनाथ में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नोक्त पदार्थों में से किसका मूल्य घट जाने पर भी उसकी मांग में वृद्धि नहीं होगी। टेलीविजन, नमक, मांस या रेफ्रिजरेटर। तो वो आपका है नमक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दीर्घावधि वाली साम्यावस्था में कोई प्रतियोगी फर्म का जो है क्या अर्जित करती है। क्या अर्जित करती है बताइए। 18 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, अधि सामान्य लाभ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। काला बाजार वह स्थिति है जिसमें क्या होता है बताइए। काला बाजार वह स्थिति है जिसमें क्या हो जाता है। जिसमें माल को तभी उपलब्ध कराया जाता है जबकि कीमतों में वृद्धि हो चुकी हो। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे ये आपको बताना है। 20 का जवाब दीजिए फटाफट। होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक थे एनी बेसेंट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे। बताइए, नील दर्पण के लेखक कौन थे। 21 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो नील दर्पण के जो लेखक हैं वो कौन है भाई। दीनबंधु मित्र हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था बताएंगे सब लोग। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था। तो चंपारण सत्याग्रह का जो संबंध था नील की खेती से था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या है। 23 का जवाब दीजिए सभी लोग भाई। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था। 23 का जवाब दीजिए। तो वो है आपका दी बंगाल गजट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। व्याकरण ग्रंथ जो आपका अष्टाध्यायी है इसके रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। 8 अध्यायों का समूह, द्विगु समास है इसमें आपका। तो इसके जो रचनाकार हैं वो है पणनी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी। राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग भाई। 25 का जवाब दीजिए। तो वो वकालत जो किए थे वो थे आपके जो है सर सैयद अहमद जो है बरेलवी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बीतपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे। पाल युग से, गुप्त युग से, मौर्य युग से या पठान युग से। 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक भी सकते हैं।
बीतपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? पाल युग से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीस कहा? किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को जो है हेराक्लीस कहा? 27 का जवाब दीजिए। मेगिस्थनीज ने, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। शक संवत की स्थापना कुषाण शासक कनिष्ठ ने की थी, फिर भी इसे शक संवत कहने का कारण था क्या? 28 का जवाब दीजिए, फटाफट आंसर देंगे सभी लोग भाई। और वीडियो को लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटाफट वीडियो को लाइक करो। ट्वेंटी 28 का जवाब देंगे सब लोग, क्योंकि शकों द्वारा इसका जो है लंबे समय तक प्रयोग किया गया था, यही कारण है शक संवत कहने का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस ग्रह को सौरमंडल के आंतरिक ग्रह की संज्ञा नहीं दी जाती है? बुध, बृहस्पति, शुक्र या मंगल? किस ग्रह को सौरमंडल के आंतरिक ग्रह की संज्ञा नहीं दी जाती है? बृहस्पति को नहीं दी जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? 30 का जवाब देंगे। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? ताप की खराब, अवशोषक तथा अच्छी परिवर्तक होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? बताएंगे सब लोग भाई। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ये की गई थी 1919 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने के संबंध में अंतिम निर्णय कौन करता है? 32 को जवाब दीजिए सब लोग। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने के संबंध में अंतिम निर्णय कौन करता है? तो वो करते हैं भाई लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? 34 को जवाब दीजिए। कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो वो है कर्क रेखा। ओके, कमेंट बॉक्स में बताइए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। अगला प्रश्न है, रिएक्टेल स्केल का प्रयोग किया था किसके लिए? क्या मापने के लिए जो है रिएक्टेल स्केल का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। रिएक्टेल स्केल का प्रयोग किया जाता है भूकंप मापने के लिए। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है करेक्ट हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लिखित कुल लगभग 25 नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, आपको बताना है। गंगा है या सरस्वती है या यमुना या सिंधु? तो टोटल 25 नदियों में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है ऋग्वेद में जो उल्लिखित है वो नदी का नाम है सरस्वती। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, वहां पे सरस्वती करेक्ट हो गया है। कुचिपुड़ी एक नृत्य है किस राज्य का, ये आपको बताना है। कुचिपुड़ी एक नृत्य है किस राज्य का? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य का एक नृत्य है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सही जोड़े को इंगित कीजिए आप लोग इसमें। जैसे हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है, विलायत खान का संबंध किससे है, सरन रानी का संबंध किससे है और रविशंकर का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। 38 का जवाब दीजिए। रविशंकर सितार से संबंध है इनका। सही जोड़ा आपका यही है। अगला प्रश्न है, क्यूबा की मुद्रा जानी जाती है किसके रूप में? बताइए भाई सब लोग। क्यूबा की मुद्रा जानी जाती है किसके रूप में? तो यह जानी जाती है पेसो के रूप में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डेविस कप संबंधित है किससे? डेविस कप का संबंध किससे है? तो डेविस कप का संबंध है लॉर्ड टेनिस के साथ। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी शासन में किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारतीय सरकार की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की जो है घोषणा की थी, आपको बताना है। 41 का जवाब दीजिए। तो ये घोषणा की गई थी 1911 में और 1912 में राजधानी बन गई थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? पेशवा। 42 को जवाब दीजिए। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उस विधेयक पर कार्यवाही करना आवश्यक है? 43 का जवाब दीजिए भाई, फटाफट आंसर करेंगे सब लोग। जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उस विधेयक पर कार्यवाही करना आवश्यक है? इसकी कोई समय सीमा नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे
ऊंचा जलप्रपात जिसका नाम है जोग जलप्रपात, ये किस राज्य में अवस्थित है, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में या महाराष्ट्र में। तो ये अवस्थित है आपके कर्नाटक में, शरावती नदी पर है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग जवाब देंगे। मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब क्या होता है, बताइए। मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से जीडीपी की तुलना में उच्चतर दर से बढ़ती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं? हेलो, अरे कौन हो भाई? इस तरह फोन मेरे पास लगाते रहते हो बार बार। मिस कॉल मारते रहते हो, पूरा फोन लगाते रहते हो। बस बताओ तो कौन हो कौन नहीं हो? हैं? नहीं बोलना है। बताइए भाई सब लोग, वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो बुध और शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को निम्न की स्वीकृति मिलनी चाहिए। किसकी स्वीकृति मिलनी चाहिए? राज्य की विधायिका की स्वीकृति मिलनी चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को क्या दिया है? भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बैंक दर क्या है, बताइए। बैंक दर क्या है? बैंक दर क्या है? ब्याज की दर जो रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों से लेता है वही आपका बैंक दर है। अगला प्रश्न है, कंपनी कर वह है जो लगता है किस पर? कंपनी की आय पर लगता है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है जीके जेएस की क्लास। कैसी रही क्लास, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना और अपना स्कोर भी आप लोग ज़रूर बताना। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।